बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैप इन STL। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मैप कंटेनर के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि STL लाइब्रेरी के अंदर मैप कंटेनर किस तरह का कंटेनर है, इसके अंदर डाटा किस तरह से सेव होता है, इसके ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, इसके अंदर डाटा किस तरह से इंसर्ट होता है, डाटा किस तरह से डिलीट होता है, मैप मल्टी मैप के अंदर क्या डिफरेंस है, और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैप को इंप्लीमेंट करूंगा। मैप इज एन एसोसिएटिव कंटेनर। मैप भी एक एसोसिएटिव कंटेनर है जिस तरह सेट है। इन मैप एलिमेंट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, वन इज की एंड सेकंड इज मैप वैल्यू। मैप कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स पेयर की फॉर्म के अंदर स्टोर होते हैं, जिसके अंदर एक की है और दूसरा उसके अंदर मैप वैल्यू है। मैप को सेट के साथ अगर कंपेयर करें तो सेट के अंदर जो वैल्यू थी वो आइडेंटिफाई होती थी एज अ की, लेकिन मैप के अंदर की को सेपरेट कर दिया और उसके साथ जो वैल्यू मैप्ड हो रही है वो सेपरेट है। द एलिमेंट हैज टू बी यूनिक ऑन द बेसिस ऑफ की। टू वैल्यूज आर नॉट मैप विद सेम की। मैप के अंदर भी एलिमेंट्स यूनिक होंगे, लेकिन एलिमेंट की बेस के ऊपर यूनिक होगा। दो वैल्यूज एक सिंगल की के साथ मैप नहीं हो सकती, लेकिन दो डिफरेंट कीज की वैल्यूज सिंगल वैल्यू के साथ मैप हो सकती हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैप है जिसके अंदर दो फील्ड्स होंगी। दोनों की डाटा टाइप सेम हो सकती है या दोनों की डाटा टाइप डिफरेंट भी हो सकती है। लेट्स सपोज इसके ऊपर वन इंटीजर वैल्यू है और इसके ऊपर कोई स्ट्रिंग है जैसे नेम। दोनों वैल्यूज के कॉम्बिनेशन के साथ डाटा स्टोर होगा और डाटा की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई होगा। यू कैन इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स इन मैप। मैप कंटेनर के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट भी किया जा सकता है और डिलीट भी करवाया जा सकता है। इसका साइज भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा। बाय डिफॉल्ट ऑल एलिमेंट्स आर सॉर्टेड ऑटोमेटिकली इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ की। सेट की तरह मैप के अंदर भी एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होते रहेंगे जब भी उसके अंदर कोई नई वैल्यू एंटर करेंगे, और सॉर्टिंग की बेस के ऊपर होगी। अगर आप इसके बाय डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करके लार्जर फर्स्ट के साथ अगर आप उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी को सेट करना चाहें तो आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब देखते हैं मैप और मल्टी मैप के अंदर क्या डिफरेंस है। मैप वर्सेस मल्टी मैप। मैप और मल्टी मैप के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। मैप और मल्टी मैप की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, लेकिन मैप के अंदर की यूनिक होती है और इसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती, जबकि मल्टी मैप के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है। मैप को डिक्लेयर करवाने के लिए मैप की क्लास है, उसके बाद डाटा टाइप है, एंगल ब्रैकेट के अंदर पेयर्स की दोनों वैल्यूज की डाटा टाइप मेंशन करेंगे और उसके बाद मैप का नेम, लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। मल्टी मैप को डिक्लेयर करवाने के लिए मल्टी मैप के नाम से क्लास है, एंगल ब्रैकेट के अंदर डाटा टाइप आ जाएगी, मल्टी मैप का नेम और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। मैप के अंदर डुप्लीकेट नहीं है, जबकि मल्टी मैप के अंदर डुप्लीकेट हो सकती है। और डुप्लीकेट की बेस के ऊपर होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैप है, इसके अंदर ये 1 है और ये 10 है। दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है। अगर यहाँ पे 1 एंटर करते हैं तो ये डुप्लीकेट होगी, क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो एज अ की के तौर पे यूज होती है, जबकि सेकंड वैल्यू इसके साथ मैप्ड होती है। मैप के अंदर यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे यूनिक वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज 2, लेकिन यहाँ पे 10 आ सकता है। जबकि
अगर मल्टी मैप की बात करें, मल्टी मैप के अंदर की डुप्लीकेट हो सकती है। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज हो रही होंगी। मैप को मजीद समझने के लिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर मैप को इंप्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to initialize different data types of maps, insert and delete values and display results on the screen। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के मैप्स को इनिशियलाइज करवाएं, उनको वैल्यूज असाइन करें, उनके अंदर से वैल्यूज को डिलीट करें और उनके रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। इनिशियलाइज मैप्स, दो मैप डिक्लेयर करवाएंगे। मैप वन के अंदर डेटा टाइप इंटीजर और स्ट्रिंग है। जबकि मैप टू के अंदर डेटा टाइप इंटीजर एंड इंटीजर। मैप वन का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है, जबकि मैप टू का ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है। इंसर्ट वैल्यूज, इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है। मैप के अंदर पेयर की फॉर्म के अंदर वैल्यूज इंसर्ट होंगी और इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का फंक्शन यूज होगा। रिमूव वैल्यूज, मैप के अंदर से वैल्यूज को रिमूव करेंगे। मैप के अंदर से वैल्यूज को रिमूव करने के लिए अरेज का फंक्शन यूज होगा। उसके बाद डिस्प्ले वैल्यूज, मैप के अंदर से वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। मैप के अंदर से वैल्यूज को आइटरेटर को यूज करते हुए भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है और इसके साथ ऑटो डेटा टाइप के वेरिएबल के साथ भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है। मैप के अंदर पेयर की सूरत में वैल्यूज हैं। पेयर की फर्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए वेरिएबल के साथ एरो ऑपरेटर लगाएंगे और फर्स्ट का कीवर्ड आएगा, जबकि सेकंड वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए एरो के साथ सेकंड का कीवर्ड आएगा। C++ के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। आप देख रहे हैं मैप क्लास के लिए मैप के नाम से हेडर फाइल को इंक्लूड किया। ग्लोबली मैप क्लास के साथ इंटीजर और स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ मैप का होल्डिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैप वन है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा को रीअरेंज करेगा। उसके बाद मैप क्लास के साथ इंटीजर और इंटीजर डेटा टाइप के साथ कैरेक्टर फर्स्ट इंटीजर बेस के ऊपर होल्डिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैप टू है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। मैप टू के अंदर एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत रीअरेंज होंगे। मैप क्लास के साथ मैप क्लास का एक आइटरेटर जिसका नाम myITR है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। myITR आइटरेटर मैप टू के अंदर से वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यूज हो रहा है। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, पब्लिकली डिफरेंट फंक्शंस के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करवाया। इनपुट का फंक्शन है, डाटा को इनपुट करवाने के लिए डिस्प्ले वन का फंक्शन है, मैप वन को डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले टू का फंक्शन है, मैप टू को डिस्प्ले करवाने के लिए और वर्किंग का फंक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चार मुख्तलिफ फंक्शंस के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करवाया। इन चारों फंक्शंस को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्लास से बाहर डिफाइन करना है। माई क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट के फंक्शन को कॉल किया। मैप वन के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। मैप बाय डिफॉल्ट स्मॉलर फर्स्ट लास्ट के ऊपर एंडल है। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले वन के फंक्शन को कॉल किया। ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग के फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। इनपुट के फंक्शन को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया मैप वन के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। फंक्शन को स्टार्ट किया। मैप वन के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर पेयर की फॉर्म के अंदर जो डाटा टाइप है इंटीजर और स्ट्रिंग मेंशन की
और साथ ही वैल्यूज भी असाइन कर दी। इंटीजर डाटा टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू 1 और स्ट्रिंग डाटा टाइप की स्ट्रिंग वैल्यू नेम 1। मैप के अंदर इस तरीके से एक पेयर की फॉर्म के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करवाया जा सकता है, जबकि इसका अल्टरनेटिव मेथड डायरेक्ट वैल्यूज भी दी जा सकती हैं। मैप 1 के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया और करली ब्रेसेस के अंदर पेयर की वैल्यूज असाइन कर दी। मैप 1 डॉट इंसर्ट के फंक्शन को यूज करते हुए मुख्तलिफ पेयर्स की वैल्यूज को इंसर्ट किया। मैप 1 के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट करने की कोशिश की है। 4 एज अ की कंटेनर के अंदर पहले से मौजूद है, लिहाजा डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी। मैप 1 के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर की वैल्यू 5 है, जबकि सेकंड वैल्यू सेम है, नेम 4। की वैल्यू डिफरेंट होगी जबकि मैप वैल्यू सेम हो सकती है। इनपुट के फंक्शन को क्लोज किया। डिस्प्ले 1 के फंक्शन को क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर ऑटो डाटा टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसको वैल्यू असाइन की। मैप 1 डॉट बिगिन के फंक्शन को कॉल करके उसके बाद कंडीशन है आई नॉट इक्वल टू मैप 1 डॉट एंड के फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद आई प्लस प्लस। सीआउट के साथ आई वेरिएबल के साथ एरो ऑपरेटर के साथ पेयर की फर्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। टैब का डिस्टेंस है और सेकंड वैल्यू को डॉट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई के साथ स्टेरिक आएगा। स्टेरिक आई ब्रेसेस के अंदर उसके साथ डॉट और सेकंड का कीवर्ड, ये पेयर की सेकंड वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज होगा। लास्ट के ऊपर एंडल है। डिस्प्ले 1 के फंक्शन को क्लोज किया। डिस्प्ले 2 के फंक्शन को क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। इसके अंदर भी फॉर लूप है जिसके अंदर माई आइट्रेटर को यूज किया मैप 2 के अंदर मौजूद डेटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। माई आइट्रेटर को असाइन किया मैप 2 डॉट बिगिन के फंक्शन को कॉल करके। माई आईटीआर नॉट इक्वल टू मैप 2 डॉट एंड का फंक्शन कॉल किया और माई आईटीआर प्लस प्लस हुआ। माई आईटीआर के साथ भी एरो ऑपरेटर और फर्स्ट का कीवर्ड, और उसके बाद अगर आइट्रेटर के साथ भी डॉट को यूज करना है तो उससे पहले भी अस्टेरिक लगाएंगे। अस्टेरिक माई आईटीआर ब्रेसेस के अंदर और डॉट लगाया और साथ सेकंड का कीवर्ड। पेयर की दोनों वैल्यूज को एक्सेस करके सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। लास्ट के ऊपर एंडल है। डिस्प्ले 2 के फंक्शन को क्लोज किया। क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ वर्किंग के फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। मैप 2 के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया और पेयर की फॉर्म के अंदर वैल्यूज असाइन कर दी। सिमिलरली बाकी पेयर्स को भी इंसर्ट के फंक्शन को यूज करते हुए मैप 2 के अंदर इंसर्ट करवाया। उसके बाद सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, सेकंड सेट ग्रेटर फर्स्ट। लास्ट के ऊपर एंडल है। डिस्प्ले 2 के फंक्शन को कॉल किया मैप 2 को डिस्प्ले करवाने के लिए। सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आएगा रिमूव की 2 फ्रॉम फर्स्ट मैप। लास्ट के ऊपर एंडल है। मैप 1 के साथ अरेज के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू 2 पास की। अरेज का फंक्शन मैप 1 से की 2 वैल्यू वाले पेयर को डिलीट कर देगा। डिस्प्ले 1 के फंक्शन को कॉल किया मैप 1 की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा अपर बाउंड ऑफ थर्ड पेयर फ्रॉम फर्स्ट मैप। लास्ट के ऊपर एंडल है। मैप के अंदर मौजूद अपर बाउंड को एक्सेस करने के लिए अपर बाउंड का फंक्शन है। सी आउट के साथ मैप 1 डॉट अपर बाउंड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 3 न्यूमेरिक वैल्यू पास की। फंक्शन के साथ एरो ऑपरेटर को यूज किया और फर्स्ट का कीवर्ड आया। अपर बाउंड का फंक्शन टॉप से उसको काउंट करना शुरू करेगा और थर्ड पेयर की फर्स्ट वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। लास्ट के ऊपर एंडल है। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा लोअर बाउंड ऑफ फर्स्ट पेयर फ्रॉम सेकंड मैप। लास्ट के ऊपर एंडल है। मैप 2 के साथ लोअर बाउंड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 1 पास किया और फंक्शन के साथ एरो ऑपरेटर को यूज करते हुए उसकी सेकंड वैल्यू को एक्सेस करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। लास्ट के ऊपर एंडल है। लोअर बाउंड का फंक्शन मैप के अंदर से एंडिंग से उसको स्टार्ट करेगा। वर्किंग के फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ग्लोबली वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होंगे। इस लाइन के नतीजे में मैप का एक होल्डिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैप 1 है, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर और स्ट्रिंग है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। इसका बाय डिफॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद मैप का एक और होल्डिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैप 2 है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ।
जिसकी डाटा टाइप इंटीजर और इंटीजर है और जिसका ऑर्डर ग्रेटर फर्स्ट है। उसके बाद मैप 2 का एक आइट्रेटर जिसका नाम माई ITR है डिक्लेयर हुआ। माई ITR आइट्रेटर मैप 2 के अंदर से मौजूद वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यूज होगा। मेमोरी के अंदर मैप 1 और मैप 2 होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स का साइज 24 बाइट्स है, जबकि माई आइट्रेटर का साइज 4 बाइट है। उसके बाद माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम OBJ है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। जिसके अंदर 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इनपुट के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल इनपुट के फंक्शन के ऊपर आया, फंक्शन के अंदर मैप 1 के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर पेयर की सूरत में वैल्यूज को असाइन किया इंसर्ट करवाने के लिए। मैप 1 के अंदर की 1 वैल्यू N1 असाइन हो जाएगी। उसके बाद मैप 1 के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करते हुए बाकी वैल्यूज को भी इंसर्ट करवाया। डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, जबकि बाकी तमाम वैल्यूज इंसर्ट होने के बाद असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज हो जाएंगी। वैल्यूज कुछ इस तरह से होंगी। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। मैप बाय डिफॉल्ट स्मॉलर फर्स्ट, एंडर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिस्प्ले 1 के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले 1 के फंक्शन के ऊपर आया, फंक्शन के अंदर ऑटो डाटा टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर होगा, जिसको मैप 1 के बिगिनिंग पॉइंट का एड्रेस मिलेगा और जब तक के उसका लास्ट वाला एड्रेस नहीं आ जाता I++ होता जाएगा। और आई के साथ एरो ऑपरेटर लगाया, पेयर की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड को स्क्रीन के ऊपर टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया। मैप 1 के अंदर जो वैल्यूज हैं डिस्प्ले होती जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वर्किंग के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल वर्किंग के फंक्शन के ऊपर आया, वर्किंग के फंक्शन के अंदर मैप 2 के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया। वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए ये तमाम वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से तमाम वैल्यूज इंसर्ट हो गई। उसके बाद सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, सेकंड सेट जिसमें ग्रेटर फर्स्ट है और लास्ट के ऊपर एंडल है। एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले 2 के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिस्प्ले 2 के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले 2 के फंक्शन के ऊपर आया, डिस्प्ले 2 के फंक्शन के अंदर फॉर लूप है। माई आइट्रेटर को असाइन होगी वैल्यू मैप 2 डॉट बिगिन के फंक्शन को कॉल किया। मैप 2 की बिगिनिंग पॉइंट का एड्रेस इसके अंदर आएगा और जब तक एंड एड्रेस नहीं आ जाता माई आइट्रेटर ++ होता जाएगा
और सी आउट के साथ मैप 2 की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। और कंट्रोल वापस मूव कर देगा। उसके बाद सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, रिमूव की टू। फ्रॉम फर्स्ट मैप हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। मैप 1 के साथ अरेज के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 2 की वैल्यू पास की। अरेज का फंक्शन मैप 1 के अंदर इस पेयर को डिलीट कर देगा। डिस्प्ले 1 के फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले 1 का फंक्शन मैप 1 की तमाम वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा जिसमें 2 नहीं होगा। टू डिलीट हो गया। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, अपर बाउंड ऑफ थर्ड पेयर। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा। सी आउट के साथ मैप 1 के साथ अपर बाउंड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 3 को पास किया और पेयर की फर्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। मैप 1 के अंदर टॉप से थर्ड बाउंड को सिलेक्ट करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, और इसकी फर्स्ट वैल्यू 4 है। 4 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा, लोअर बाउंड ऑफ फर्स्ट पेयर फ्रॉम सेकंड मैप। एनएल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। सी आउट के साथ लोअर बाउंड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 1 को पास किया और उसकी सेकंड वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। मैप 2 के अंदर लोअर ऑर्डर के साथ फर्स्ट पेयर ये है और उसकी सेकंड वैल्यू 10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। उसके बाद वर्किंग का फंक्शन क्लोज हो गया और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए। मैप बाय डिफॉल्ट स्मॉलर फर्स्ट, मैप 1 की तमाम वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई। सेकंड सेट ग्रेटर फर्स्ट, मैप 2 की तमाम वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई। रिमूव की 2 फ्रॉम फर्स्ट मैप से की 2 वाले पेयर को रिमूव किया। अपर बाउंड ऑफ थर्ड पेयर फ्रॉम फर्स्ट मैप, उसकी फर्स्ट वैल्यू 4 है। लोअर बाउंड ऑफ फर्स्ट पेयर फ्रॉम सेकंड मैप, उसकी सेकंड वैल्यू 10 है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से मैप कंटेनर को C++ के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं, उसके अंदर किस तरह से वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर से वैल्यूज को किस तरह से डिलीट करते हैं। आइट्रेटर को यूज करते हुए मैप के अंदर से वैल्यूज को किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं और ऑटो डेटा टाइप के वेरिएबल के साथ किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं। मैप और मल्टी मैप का डिफरेंस क्या है, मैप का सेट के साथ क्या कंपैरिजन है, इन तमाम कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।